हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके साथ ये प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है क्रेप का। तो जो इसकी कटिंग और स्टिचिंग है ना, बहुत ही इजी है और पहनने में भी ये बहुत ही कंफर्टेबल है। और जो ये कुर्ता सेट आप देख रहे हो, ये मैंने एक साड़ी से बनाया है, तो इसकी मतलब कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है। प्लाजो का बैक और फ्रंट एक साथ कट करेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले लेंथ में कपड़ा फोल्ड किया, उसके बाद चौड़ाई में कपड़ा फोल्ड कर लिया है। एक साथ ये पूरा कपड़ा बिछा लेंगे इस तरह से। नीचे वाला फोल्ड 2 से 2.5 इंच बढ़ा के रखेंगे। अब ऊपर की तरफ यहाँ पे कपड़ा ऊपर नीचे है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा ली। अब ये वाली साइड जो है ना, ये ओपन है और किनारी है यहाँ पे, तो किनारी हमने प्लाजो में नहीं लेनी है। जब हम सिलाई लगाएंगे तो खिंचाव पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे 1 इंच के आसपास मार्जिन रख लेंगे। ड्राफ्टिंग इस लाइन से आगे करनी है। अब रखेंगे प्लाजो की लेंथ, तो यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ दिया मैंने सिलाई के लिए। उसके बाद ऊपर की तरफ बेल्ट लगेगी 1.25 इंच की, तो ये हम इस निशान से टेप ऊपर की तरफ को 1 इंच छोड़ दिया। उसके बाद जितनी भी आपकी प्रॉपर लेंथ है ना तैयार, उतनी रख लेनी है आपने। तो मेरी यहाँ पे 35 इंच है, मैंने 35 इंच ले लिया। उसके बाद फोल्डिंग के लिए आप 4 से 5 इंच रख सकते हो, जितना भी आप चाहें। इस तरफ रखनी है कमर, तो कमर आप अपनी हिप के हिसाब से रखेंगे। जितनी भी आपकी हिप है उसका चौथा भाग निकाल लें और 1 इंच उसमें ऐड कर लें। नीचे की तरफ को क्रॉच लेंथ लेनी है, तो इसका भी वही हिसाब है। चौथा भाग निकाल लें अपनी हिप का, उसमें 2 इंच ऐड कर लें। यहाँ पे हिप है 40 इंच, उसका चौथा भाग हुआ 10 इंच, उसमें 2 इंच ऐड करके 12 इंच पे मार्किंग कर ली। अब इस तरफ से भी 11 इंच पे ही मार्किंग करनी है, जितनी हमने ऊपर की तरफ की है। और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। क्रॉच शेप देने के लिए 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। इस लाइन से आगे 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क लगा लिया और ये दे दी क्रॉच शेप। अब यहाँ पे भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा देखेंगे ये कितना है। जितना भी है आप उसका हाफ कर लें। ये हाफ के मार्क से अब यहाँ तक नाप लेंगे कितना आ रहा है, तो ये 7 इंच आ रहा है ना, तो इतना ही हमने नीचे की तरफ को ले लेना है। अब इस मार्क से हमने मोरी रखनी है, तो जो भी पोंचा आपने जितना भी रखना है आप रख लें। मैं 11 इंच रख रही हूँ पोंचा, तो हाफ हमने इस तरफ को रखना है, मतलब 5.5 एक तरफ को इस पॉइंट से और 5.5 एक तरफ को। तो ये हो गया पोंचा। अब ये स्केल लेंगे और इन मार्क्स को आपस में मिला देंगे। दूसरी तरफ के भी मार्क्स इसी तरह से मिला देने हैं। ये फ्रंट पैनल की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब बैक की ड्राफ्टिंग करने के लिए देखिए क्या करना है। यहाँ से 2 इंच पे मार्क करेंगे, यहाँ से 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब इन मार्क्स को फिर से इसी तरह से मिला लेंगे। एक ही स्केल से आप डिफरेंट तरीके की शेप दे सकते हो। फर्स्ट शेप स्केल के दूसरे साइड से दी थी, अब दूसरी साइड से दी है। अब ये देखिए यहाँ से इसे बढ़ा देंगे आगे की तरफ को थोड़ा सा डाउन करके। ये जो मार्क लगाया था इससे ऊपर की तरफ को एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे और इससे आगे हल्की सी शेप देते हुए यहाँ तक मिलाएंगे। फ्रंट पैनल से बैक वाला जो पैनल है वो हमने 1.5 इंच ज़्यादा रखना है, बढ़ा के रखना है। तो यहाँ से 1.5 इंच ऊपर की तरफ को मार्क करेंगे। अब इस मार्क के ऊपर फ्रंट पैनल की कटिंग कर लेंगे और ये जो मार्क लगाया है ना, ये 1.5 इंच का बढ़ा के जो रखा है, इसको इस तरह से फ्रंट पैनल के साथ मिला लेंगे इस तरफ को। बस अब हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। तो सबसे पहले बैक पैनल की कटिंग करेंगे। तो एक साथ ही हमारे बैक और फ्रंट पैनल कट हो गए हैं। बहुत ही इजी है इसकी कटिंग और स्टिचिंग भी, और पहनने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आप कॉटन से बनाते हो तब तो बहुत ही बढ़िया बनेगा ये, क्योंकि उसमें थोड़ा सा फ्लो अच्छा होता है ना, तो वो उसमें बहुत ही अच्छा बनेगा ये। अभी इसकी कटिंग हो गई है, अब फ्रंट पैनल की भी कटिंग कर लेंगे। बैक साइड में इलास्टिक लगेगी और फ्रंट में टक्स लगेंगे।
तो इसका हाफ किया फ्रंट पैनल का और हाफ करके नीचे की तरफ को 5 इंच पे मार्क करेंगे। दोनों तरफ पे पौने पौने इंच पे मार्किंग करके इस तरह से टक्स की शेप दे देंगे। दोनों साइड से इसको पकड़ के इस तरह से सिलाई लगा देंगे इसमें। लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्रॉच वाली जो शेप दी हुई है इसमें दोनों ही पैनल्स में इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये बैक पैनल के आसन में मैंने सिलाई लगा ली है। इसी तरह से फ्रंट वाले पैनल में भी सिलाई लगा देंगे। अब ये टक्स इस तरह से पकड़ना है, दोनों तरफ से कपड़े को पकड़ के जो भी मार्क है उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। आप यहाँ पे डबल भी कर सकते हो सिलाई ताकि निकले ना। फ्रंट पैनल में यहाँ बेल्ट अटैच करने के लिए यहाँ पे मैंने कपड़ा लिया है। इसकी चौड़ाई 5 इंच है और इसमें मैंने पेस्टिंग पेपर ऐड कर दिया और दोनों तरफ हाफ हाफ इंच छोड़ दिया है। बस अब इसे फ्रंट पैनल के साथ स्टिच कर लेंगे। राइट साइड से इन दोनों को आपस में मिला के रखा। आपस में स्टिच करने के बाद अब ये फोल्ड लगाया इस तरह से और ये मार्जिन की अंदर की तरफ को और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। बेल्ट लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे और इसी तरह से अब बैक पैनल में भी बेल्ट लगानी है। इसकी भी चौड़ाई मैंने रखी है 5 इंच और ये इस तरह से राइट साइड से दोनों को मिला के रख लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। आपस में स्टिच करने के बाद अब इसे भी फोल्ड करना है, मार्जिन अंदर की तरफ को रखना है और ये एक नेफा बना लेंगे इस तरह से। फोल्डिंग करते वक्त अब यहाँ पे बेल्ट का जो कपड़ा है ना वो हल्का सा यहाँ पे उसमें झोल आएगा, तो यहाँ पे आप प्लीट्स डाल सकते हो। प्लीट्स डाल के आपने बिल्कुल एक बराबर करके यहाँ पे स्टिचिंग कर लेनी है। अब इसमें डालना है इलास्टिक। तो इलास्टिक किस हिसाब से डालते हैं? इलास्टिक डालने के लिए फ्रंट वाला पैनल लेंगे, जितना भी ये है इस तरह से इसमें से 5 इंच कम करके इलास्टिक कट कर लेना है। आपने अपने मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पे इलास्टिक कट कर लेना है और बैक वाले पोर्शन में इंसर्ट कर लेंगे। इलास्टिक इंसर्ट करने के बाद अब दोनों तरफ से सिलाई लगा के इसे क्लोज कर लेंगे। उसके बाद स्ट्रेच करके इसमें सेंटर में एक सिलाई और लगानी है ताकि ये फिक्स रहे, मतलब पलट ना जाए। ये पलट जाता है अगर आप इसमें सिलाई नहीं ना लगाएंगे तो इलास्टिक पलट जाता है। तो इस तरह से स्ट्रेचिंग करके हल्का हल्का स्ट्रेच करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। ये इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब साइड की सिलाइयाँ लगानी है, दोनों पैनल्स को आपस में जोड़ के साइड की सिलाई लगा लेंगे। डबल करके ये सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ को फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लिया मैंने यहाँ पे। आयरन कर लेंगे ना तो अच्छे से आपकी सिलाई लग जाएगी, फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। दोनों पोंचों पे फोल्डिंग करने के बाद अब सेंटर वाली जो सिलाई है वो भी लगा लेंगे। ये भी सिलाई अपने डबल ही लगानी है। यहाँ पे हिप 40 थी, आपकी कुछ भी हो सकती है, आपने फॉर्मूला सेम ही अप्लाई करना है। पोंचा यहाँ पे 11 इंच है। बस इसमें लेंथ, हिप और आपके पोंचे की मेजरमेंट लेने की ज़रूरत है आपको बस। बहुत ही अच्छा ये आपका प्लाजो बनके तैयार हो जाएगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।